लड़कियों को किराए पे मकान देना मतलब सही रहता है या नहीं? नहीं सही रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? लड़कियों को मकान देना देखो पूरी जिम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि लड़कियां अकेली रहती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है उनके घर में, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे भी जाओ तो आप कौन हो, कहाँ काम करते हो, कितने लोग हैं, क्यों कौन हो, कहाँ काम करते हो, टाइमिंग्स क्या क्या है। हम तो इतने बजे बंद कर देते हैं। कोई वैसे लड़की को ला सकते हो, लड़का नहीं आना चाहिए। जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। लड़की को बुलाओगे तो भी बताओ एग्जैक्ट कि कौन आया। हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? उनके हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, आने जाने का, कौन उनके कमरे में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कैसे वो रह रही हैं, क्या किस तरह से पहना हुआ है उनका। कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? ज्यादा लंबा हो गया ना। वैसे मोस्टली हम लोग देते ही नहीं है बैचलर को। कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। आपको लगता है लड़कियों को जल्दी जज किया जाता है कंपैरेटिवली कि लड़के को भी इतना जज किया जाता है? ऑब्वियसली किया जाता है, ये इंडिया है। कुछ साल पहले जब मैं दिल्ली आई थी तब मेरे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था अपने लिए एक किराए का घर ढूंढना जहां मैं अकेले सुकून से रह पाऊं। इस चक्कर में मैंने समाज के कई जजमेंटल सवालों का जवाब भी दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक लड़की के लिए, वो भी सिंगल लड़की के लिए, शहर में एक अपने लिए पीजी ढूंढना या फ्लैट ढूंढने का सफर जो है वो आसान रहता है? इस वीडियो में हम यही पता करने निकले हैं। तो बताया कि पीजी लेने से पहले ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, मतलब काफी पर्सनल सवाल कर देते हैं। हाँ कर सकते हैं, कि बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ज्यादा दिक्कत होती है हमको तो, मतलब पूरे दिन लग गया था धक्का खाते खाते और मिला नहीं था, बहुत मुश्किल से मिला। अच्छा नहीं मिला है। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मिले तो प्लीज हमारे लिए भी बता देना कोई। भाई जो ये वीडियो देख रहा है, अगर पीजी या फ्लैट मिले इन दोनों के लिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, फ्लैट मिले, परेशान हो चुके हैं। हाँ जरूर ऐसे जज करते हैं, लाइक कोई भी मेल फ्रेंड आ जाते हैं, क्योंकि हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं कोएट वाले, तो कोई भी मेल फ्रेंड्स आ जाते हैं तो सोचते हैं कि शायद वो बॉयफ्रेंड ही होगा या फिर ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कुछ करके आई होगी, ड्रिंक करके आई होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, कैसी हरकतें करती हैं, ऐसे आती है। फ्लैट ढूंढना काफी मुश्किल काम हो जाता है, फिर पीजी ढूंढना भी काफी मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज काफी पोकिंग रहती है, काफी सवाल किए जाते हैं। उसका रीज़न बेसिकली यही है कि लैंडलॉर्ड हो, वो गर्ल्स को कुछ बोल ही नहीं सकते। अब वो वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नोबडी नोज। लैंडलॉर्ड महीने में एक ही बार जाएगा वहाँ पे, वो तो आस पड़ोस वाले जो लोग हैं, जो नेबर्स हैं, वही बताते हैं क्या है क्या नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, मतलब हमें तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। खाने पीने का ढंग है क्या, रहने सहने का ढंग है, उनकी क्या लाइफ है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। लड़कियों का तो कुछ तरीका ही अलग चेंज हो गया है, उन्हें किसी की मतलब कुछ शर्म वरम कुछ नहीं है। जो उनके घर में वो सोचती है हम अकेले हैं तो सब कुछ है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कोई मतलब फ्रीडम तरीके से वो रहती है, किसी की आस पड़ोस में देखती नहीं है कि हमें भी कोई देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं हमें भी कोई देख रहा है, कोई मतलब वही। आप कहाँ से हैं? अरुणाचल। तो अरुणाचल से जब आप यहाँ आई, पीजी या फ्लैट को ढूंढने में दिक्कत हुई? हाँ ज़रूर दिक्कत होते हैं, लाइक दिस टाइम आई एम इन 3rd ईयर नाउ, लाइक इट्स बीन 3 years ऑलरेडी मैं यहाँ में रह रहा हूँ। देन मैं ये बार जैसे कि मैं शास्त्री नगर में रेंट ढूंढने गई थी, एंड शास्त्री नगर में जैसे वहाँ में जब वहाँ का जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, वहाँ के बहुत सारे वो है रूल्स लगा के रखे थे लैंड ओनर ने, ऐसे कि वहाँ में कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं आ सकता, और इट वाज लाइक वो रेंट हो के भी पीजी की तरह रेस्ट्रिक्शन है। हम तो पीजी से इसलिए निकाले ताकि रेंट में थोड़ा फ्रीडम मिले, कोई आना जाना का रोक टोक नहीं होने के लिए, पर भी वो लोग ऐसे रुका रहे थे कि कोई नहीं आना चाहिए, इवन फैमिली मेम्बर्स नहीं आना चाहिए। सो ये सब का दिक्कत होता है यहाँ। सिंगल लड़कियाँ जो रहती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यदि वो अकेले रहें, जो टर्म कंडीशन से बात हुई है कि इतने लोग रहेंगे इतने लोग आएंगे, ये सिंगल रह रही हैं, तो यदि कहते हैं कि जो है मैं संडे मंडे जो भी है मेरे कोई पेरेंट्स आएंगे और बाकी कोई नहीं आया है, तो बातचीत ये रहती है, लेकिन फिर बाद में उनके दोस्त आने लगते हैं, तो ये उनके लिए सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाउसेस में क्या है, लैंडलॉर्ड ऊपर या नीचे रह रहे होते हैं, तो आंखों के सामने बच्चा होता है कि भाई कब जा रहा है कब आ रहा है, कौन आ रहा है उसके साथ कौन नहीं जा रहा है, तो ऑनर से ज़्यादा टैली करते हैं। और ऑनर तो नहीं होते हैं, जनरली जेंट्स घर में नहीं होता है, तो लेडीज़ होती हैं, तो वो ज़्यादा टैली करते हैं कि बच्ची रह रही है तो उसके साथ कौन गया है, कब आ रही है कब नहीं आ रही है वो, और कौन आ रहा है उसके साथ कौन नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा वो नोटिस करते हैं। अगर उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली वो पहले उसी को बोलेंगे बच्चे को
कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। ये नहीं मानेगा बच्चा तो डायरेक्ट उसके पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करेंगे, भाई आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, न्यूसेंस फैला रहा है, उसको देखिए। नहीं, बैचलर आजकल बैचलर लड़के या लड़की जो दोनों रहते हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहते हैं साथ में, लेकिन पता नहीं वो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो इस चीज़ का तो ध्यान देना ही पड़ता है। पड़ोसियों को बता के रखे कि वो मतलब थोड़ा अलर्ट रहें, देखते रहें कौन आता है कौन जाता है। अगर मान लो जैसे अपने घर में भी उस तरह से रहते हैं, अगर यहाँ भी उसी तरह से रहें तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ के उनको थोड़ा ये हो जाता है कि हम इधर घूमें उधर घूमें, इससे बात करें उससे बात करें, लेकिन वही अपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं देख पाती वो। उसमें क्या है, कई बार लड़कियों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें पूछनी भी पड़ती है कि भाई लोगों को ला सकते हैं कि नहीं। इवन फैमिली को भी लाने में ऐसा क्वेश्चनिंग होती है कि भाई फैमिली आए या नहीं है। जैसे कि मेरे ब्रदर भी आए थे, तो अभी तो चलो एक मैं एक फैमिली के साथ ही रह रही हूँ, बट जैसे कि होता है ना कि भाई किसको प्रूव करेंगे कि भाई है या कौन है। हाँ, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे भी जाओ। तो मान लो पता नहीं होता तो आके चेक करते हैं वो लिटरली। किसी भी बहाने आकर, मैं किसी अपने दोस्त के पीछे गई थी तो वो बहाने से आकर नॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई और तो नहीं है, आवाज़ें आ रही हैं, कौन कौन है, ऐसे टाइप्स। और कभी कभार बोल भी देते हैं कि देखो लड़कों को नहीं लाना। एक तो पहले बात तो टाइमिंग ही नहीं है ना, लड़कों तो ला भी नहीं सकते, अलाउड नहीं है। आई वॉन्ट टू नो क्यों अलाउड नहीं है, क्यों? हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर ठीक ठाक चीज़ें अगर कर भी रहे तो हम एडल्ट है, राइट? हमें इतना राइट है, हमें अपना सेफ्टी है, हमें सब पता है हमें कितना खुल के रहना चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली हम ला सकते हैं लड़कों को, क्या दिक्कत है लाने में? लाइक ये होना चाहिए, थोड़ा खुलना चाहिए। नॉट अलाउड इन द पीजी, इट्स नॉट द राइट थिंग आई फील। खैर, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी जेरी। शुक्रिया।